वार्ड में जो है मकानों में दरार आ चुकी है। वार्ड नंबर 5 मनोहर बाग, और ये पांडे जी का घर है। पांडे जी ने पैकिंग करना शुरू कर दी है क्योंकि अब इस घर की दरार इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि यहाँ पर रहना मुश्किल है। ये देखिए, घर गृहस्थी का जो सामान है वो बटोरा जा चुका है। ये देखिए, सिलेंडर, किचन का सामान, जो भी जरूरी सामान यहाँ से ले जाया जा सकता है। घर के लोग जो हैं यहाँ पर मिलजुल कर इस पूरे सामान की पैकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको मैं अंदर दिखाऊंगा। अंदर इनका रसोई घर है। यहाँ पर बेड में से जो सामान निकाला जा सकता है। और ये तस्वीर देखिए कि अब ये मकान जो है रहने लायक नहीं बचा है। और अगर इसकी हम दरारों को देखने की कोशिश करें, काफी गहरा है। अगर अंदर हम दिखाने की कोशिश करें, कई फीट गहरा ये होता जा रहा है। ये देखिए, मकानों में दरारें यहाँ पर ये बढ़ती जा रही हैं। रिपेयर करने की कोशिश की, प्रशासन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना। और अब ये मकान खत्म हो चुका है। घर की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो गृहस्थी बसाती हैं, सजाती हैं। उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके की स्थिति, हालात जो है यहाँ पर बनी हुई है। आप देखिए, और आगे आपको लेकर चलते हैं। ये छोटी बच्ची है, क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता, ये बताइए, पूरा घर गृहस्थी शिफ्ट करना, सारी चीजें, कितना दुख वाला माहौल है? कैसा लग रहा है कि अब फिर से सब कुछ नया करना पड़ेगा? पता नहीं क्या होगा, बहुत मुश्किल है। और आगे ले के चलते हैं आपको। देखिए, ये पांडे जी हैं। पांडे जी तो कह के थक गए प्रशासन से आप कि ये देखिए, पांडे जी का मंदिर का की तस्वीर जो है गोपाल जी लेकर आइए। और ये उनका पूजा घर, इनके दिल के सबसे करीब पांडे जी के। और यहाँ पर जब दरारें आना शुरू हुई तो इस दरार को जो है इन्होंने पहले भरवाया, इसको रिपेयर करवाया, सब कुछ कराया, लेकिन नहीं सुधरा। पांडे जी बताइए, पहली बार आपने कब बताया प्रशासन को कि यहाँ ये हो रहा है? तब किसी ने क्या कहा सुनने को? 10 दिसंबर को मैंने बता दिया था। क्या बोले लोग उस वक्त? इन्होंने कहा ऐसा है, ऐसे तो सबका फट रहा है, हम क्या करें? जो कुछ नया नहीं उनको लगा। हाँ, क्या करें? पूरा जोशीमठ फट रहा है। कह रहे 5,000 देंगे। 5,000 में मैंने कहा मैं 10,000 क्या 50,000 देता हूँ, तुम इस मकान को बना के दिखा दो मेरे को। कितनी मार्केट वैल्यू होगी इस मकान की अगर ऐसा दोबारा मकान बनाना हो? इसमें अभी जो है 35 लाख से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 9 कमरे हैं इसमें, 3 किचन है और बाथरूम है, 3 सेट बना रखा अलग से वो ऊपर। तो इतना पैसा मिलेगा कहाँ से? सरकार देगी? सरकार ने दे, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे आशियाना बना के दे दो, बात खत्म। मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ। ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, ये हम आपको बिंदुवार बता रहे हैं कि रहने लायक इलाकों की पहचान की जाए, ये बेहद जरूरी है। और इसके अलावा रहने लायक इलाकों की पहचान की जाए, और इसके अलावा और भी कई ऐसे सुझाव हैं जो दिए गए हैं ताकि हालात खराब होने से और लोग प्रभावित ना हो ज्यादा इससे, तो कहीं ना कहीं कदम उठाने के लिए कहा गया। और अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो लगातार हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है अभी, क्योंकि देखिए पीएमओ में भी बैठक हुई है और ये जो रिपोर्ट अहम सौंपी गई है उसमें बहुत सारे सुझाव हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। किस पर कैसे काम हो सकता है जो अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में बहुत जरूरी है? अभिषेक, देखिए, सबसे पहले जैसा हमारी वैज्ञानिकों से भी बात हुई, वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से बात हुई, उनका सीधे रूप से ये कहना था कि पहाड़ दरक रहा है, जोशीमठ दरक रहा है। उसकी सबसे जो मेन वजह है, उसकी जो तलहटी है वो खाली हो रही है। यानी आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, जो 2021 में, माफ कीजिएगा, 21 में जो रैनी से आपदा आई थी उसने पहाड़ों को खोखला किया है, जिसकी वजह से ये पहाड़ की जो आज हालात है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, बहुत दुखदाई करने वाली है, जिसकी वजह से पहाड़ दरक रहा है। और लगातार पहाड़ों के दरकने की वजह यही मानी जा रही है। बाकी दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो ड्रेनेज सिस्टम का ना होना और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। यहाँ देखता हूँ मैं, जैसे मैं जोशीमठ पे हूँ इस समय, ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे बीआरओ समेत तमाम कंपनियों को काम करने के लिए तुरंत मना कर दी गई, लेकिन अभी भी मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि अभी भी पीछे काम चल रहा है। अभी मैंने एक रिपोर्ट की वहां से, और जब हमने इस रिपोर्ट को किया तो वो वहां से ताला लगाकर भाग गए। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, और पहाड़ को लगातार सेंसिटिव जोन है, और जहां मैं खड़ा हूं ये बिल्कुल तलहटी है और इसके ठीक ऊपर पहाड़ है वो जोशीमठ का, जहां पर पूरा शहर बसा हुआ है। लगातार पहाड़ की तरफ, नदी की तरफ पहाड़ ऐसे दरकता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, जो अपने आप में काफी दुखदाई है और परेशान करने वाला है। लगातार
बताया जा रहा है कि आप ये ना करें। 68 मकानों को रेड क्रॉस कर दिया गया है, वहां से विस्थापित कर दिया गया है लोगों को। 600 मकान चिन्हित कर लिए गए हैं और लगातार यहाँ पे जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि काम जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे रोड बनाने वाले रोड है, जैसे मैं हेलंग बाईपास पे हूँ इस समय, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है। अब जो मेरे पीछे रास्ता बन रहा है, उस रास्ते को बनने के बाद उसकी दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। लेकिन मैंने अभी एक रिपोर्ट करी, ग्राउंड रिपोर्ट पे आके एक रिपोर्ट करी, लेकिन वहां पर जो मजदूर थे लगातार काम कर रहे थे, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जब सरकार मना कर चुकी है, सरकार ने सीधे रूप से ये कह दिया कि कोई भी। ज्योति मिश्रा भी हमारे साथ बनी हुई है। सालों पहले ये खतरे की घंटी ज्योति बज गई थी। 1976 में ही बता दिया गया था रिसर्च करके कि भाई जोशीमठ डूब रहा है। अब वहां की जनता जो प्रभावित है वो ये पूछ रही है कि इतने साल क्या सरकारें सोती रही? अब जरूरी ये है कि जो रिपोर्ट के जरिए सुझाव दिए गए हैं उसका पालन सही तरीके से हो सके। बिल्कुल ज्योत्सना, और देखिए जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि लोगों को इस बात का भनक है कि जिस जमीन पर जोशीमठ को बसाया गया वो कच्ची जमीन थी, मलबों पर बसा ये पूरा जोशीमठ, तो फिर यहाँ आखिर इतना कंस्ट्रक्शन हुआ क्यों? देखिए हम ग्राउंड जीरो पर जोशीमठ के उस मेन मार्केट में हैं जहां से आप ऊपर जाने का वो पूरा रास्ता देख पाएंगे। माउंट व्यू होटल जहां पुष्कर सिंह धामी आए थे, और इससे ठीक ऊपर का रास्ता जो है वो औली को जाता है, जो कि एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और जहां मैं हूं यहां से आपको मुख्य वजह भी समझाऊंगी कि आखिर आज के जो हालात हैं वो क्यों उत्पन्न हुए। लेकिन लोग जो हैं वो साफ तौर पर प्रशासन और सरकार को ब्लेम करते हैं कि हमें परमिशन दिया गया 3 मंजिला 2 मंजिला घर बनाने का, इसीलिए हमने घर बनाए। और देखिए जिस तरह से अभिषेक भी बता रहे थे, इन घरों को मार्क किया गया, ये रेड क्रॉस आप देखेंगे। अब सरकार की जो प्राथमिक योजना है वो ये कि लघु शीर्ष और दीर्घ प्लानिंग बनाएं, किस तरह से जल्द लोगों को पहले तो अगर 2-3 दिन में कोई विपदा आती है तो इन्हें बचाया जा सके। इस घर में भी ज्योत्सना आप देखिए, हमारे देखते ही देखते किस तरह सीढ़ी के पास से शुरू हुआ ये दरार ऊपर तक पहुंच गया है, और इसीलिए इस घर को रेड क्रॉस मार्क कर दिया गया है। घर के खाली होने का सिलसिला लगातार जारी है। दाईं तरफ आप अचानक ही आज मेन मार्केट में देखेंगे तो हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लोगों का घर खाली करवाने में उनकी मदद कर रही है। लोगों की आंखों में आंसू है कि तिनका जोड़ जो आशियाना बनाया, आज खुद ब खुद अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वो घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब हमने एक ऐसे ही परिवार से बातचीत की तो शब्द उनके गले से नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि दुख जो है वो सबसे भारी कि अपना बनाया हुआ भले ही वो 2 कमरे का मकान हो, आज उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है, और जाएंगे कहां ये किसी को नहीं पता। देखिए ज्योत्सना, इस वक्त जिस छत पर मैं मौजूद हूं, सरकार ने आज जो नई एडवाइजरी जारी हुई है, इस पूरे इलाके को 1.5 किलोमीटर के इलाके को आपदा क्षेत्र ज्यादा घोषित किया है। यहाँ पर आप देखेंगी ये पूरा घर है जो सड़क से सटकर बना है, और ये पूरा घर एक तरीके से सड़क से चटक चुका है। यानी कि बस अब इंतजार ही है कि बरसात ना हो, भूकंप जैसी स्थिति ना हो, वरना पूरी तरह से ये घर चटक चुका है। लंबा चौड़ा ये घर है, और एक बरसात में 2 बरसात में ये पूरी तरह से पहाड़ से अलग होकर नीचे धराशायी होता नजर आएगा। और ऐसे हालातों में लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जिस छत के ऊपर मैं मौजूद हूँ आप देखिए यहाँ पर पिलर्स अभी भी निकले हुए हैं। हालांकि यहाँ यानी कि और एक मंजिला घर बनाना था, लेकिन जब से आपदा घोषित की गई है यहाँ हर तरह के कंस्ट्रक्शन को रोक लगा दिया गया है। लेकिन ज्योत्सना ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कोई भी कदम प्रशासन उठाए, देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब जोशीमठ का ये क्षेत्र मेरे पीछे आप देखिए, उत्तराखंड की शान, उत्तराखंड की जान, यहाँ के पहाड़ देवभूमि है। ये इन पहाड़ों के लिए ये जोशीमठ जाना जाता है, और यहाँ ठीक आप जो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पहाड़ों पर ऊपर जाते हुए देख पाएंगी, ये वही हाईवे है जो जोशीमठ से बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है। लोग जोशीमठ आकर रुकते हैं, और इन्हीं हाईवेज के चौड़ीकरण की वजह से यहाँ पर आज जो हालात पैदा हुए जिम्मेदार ठहराया ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखिए ज्योति, जो लगातार लंबे वक्त से चल रहा था, जिसके लिए जनता वहां पर आरोप लगा रही कि उनको इजाजत भी दी गई और उनको सरकार ने रोका भी नहीं, और उसी वजह से अब ये मौजूदा स्थिति बनी हुई है। और जिस तरह अभिषेक बता रहे हैं कि उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम कहीं ना कहीं जारी है, वो वाकई में हैरान करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और ज्योति, आप दोनों का ही। आगे में हम आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।